नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे जो बिहार पुलिस का जो रोशन आनंद सर के द्वारा जो यहाँ पे कराया जा रहा है, इसका हम लोग यहाँ पे जो बिहार पुलिस के लिए जो है जो यहाँ पे टेस्ट नंबर 3 था कराया गया था, उसका हम लोग यहाँ पे मैथ का प्रश्न हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जो भी इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें का जो मैथ का प्रश्न दिया गया था उस सेट में उसका हम लोग यहाँ पे डिस्कशन और उसका हम लोग सॉल्यूशन यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं पहला यहाँ पे प्रश्न दिया गया था मैथ का, जिसे हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया गया था मैथ का जो प्रश्न था, कितने प्रतिशत वार्षिक दर से 10 वर्ष में किसी धन का साधारण ब्याज जो है मूलधन का 2/5। तो यहाँ पे जो कहा गया जा रहा है जो साधारण यानी इंटरेस्ट जो है वह क्या है, वह प्रिंसिपल का कितना है 10 वर्षों में। टाइम यहाँ पे दिया गया 10 वर्ष और प्रिंसिपल का कितना हो जा रहा है 2/5। तो यहाँ से हम लोग रेशियो लेंगे तो इंटरेस्ट बटा प्रिंसिपल, तो ये हो जाएगा कितना 2/5, यानी 5 रुपये प्रिंसिपल है उस पर 2 रुपये का ब्याज मिल रहा है। तो हम लोग को यह निकालना है रेट। तो रेट कैसे निकालेंगे, और यह 10 वर्षों में हो रहा है तो 2 गुने 100 बटा यहाँ पे हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है 5 गुने टाइम कितना है 10। यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे रेट का मान हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग काटेंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0, 5 से तो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे बचेगा कितना 4। तो इसका हो जाएगा कितना 4%, इसका हो जाएगा यहाँ पे रेट। आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए 4%। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसको हम लोग मिटा देते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो अगला यहाँ पे हम लोग का प्रश्न दिया गया है जो कि नंबर सिस्टम से सवाल संबंधित है। 50 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। 50 से छोटी है जो अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वह 2 है, और यहाँ पे 50 से छोटी हमको लेना है। तो 2 हो गया, 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 7 हो जाएगा, 7 के बाद क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 के बाद 13 हो जाएगा। जो अपने आप से और 1 से कटे वही अभाज्य संख्या है। 13 हो जाएगा, 13 के बाद क्या हो जाएगा 17 हो जाएगा, 17 के बाद क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 19 के बाद क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 23 के बाद हो जाएगा यहाँ पे 23, यहाँ पे हो जाएगा 27 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 29 के बाद यहाँ पे 31 हो जाएगा, 31 के बाद क्या हो जाएगा 37 हो जाएगा, 37 के बाद क्या हो जाएगा यहाँ पे 41 हो जाएगा, और 41 के बाद क्या हो जाएगा 43 हो जाएगा, 43 के बाद 47 हो जाएगा। तो यही जो है इतनी 50 से कम जो है यह अभाज्य संख्या, तो ये कितनी है तो एक यहाँ पे हम लोग गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ये 15 गो हैं। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे हम लोग का प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो अगला यहाँ पे 82 नंबर प्रश्न दिया गया है जिसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक व्यक्ति अपना टाइपराइटर 5% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे 80 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 5% का लाभ होता। तो टाइपराइटर का जो है क्रय मूल्य बताना है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पे जो है 20, यहाँ पे सबसे पहले 5% है तो 5% हानि है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/20, यानी 20 रुपये सीपी है, सीपी पर 1 रुपये की हानि है, यानी 20 का जो सामान था वह कितने में बेचा जाएगा तो वह 1 रुपये की हानि पर 19 में। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि अगर 80 रुपया अधिक में बेचा तो उसे 5% का लाभ होता। तो 80 रुपये अधिक में बेचता, यानी मान के चलते हैं यह 20x है और ये 19x है, तो यहाँ पे इसे 80 रुपये और अधिक में इसे बेचता तो इसे कितने का लाभ होता, तो इसे जो है 20x पे इसको कितने का लाभ होता तो 105, यानी 5% का लाभ होता तो 105/100। और इधर क्या हो जाएगा, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो इधर कितना हो जाएगा 19x प्लस इधर हो जाएगा 80। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो कितना हो जाएगा 20 से, तो 20 5 100 हो जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 21x बराबर हो जाएगा 19x प्लस 80। तो यहाँ से x का मान हम लोग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ से इधर आएगा तो 2x का मान यहाँ पे बच जाएगा 80। यहाँ पे हो जाएगा 2 से, तो ये कट जाएगा यहाँ पे 2 दूनी 4, यानी इधर आ गया कितना, तो इधर हम लोग देखेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा यहाँ पे 4। तो
तो अब यहाँ पे जो हम लोगों ने माना था वह कितना था हम लोगों का CP, तो यहाँ पे हम लोगों ने CP 20x माना था। तो x का मान यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ x का मान यहाँ पे आ गया 40। तो x का मान हम जब यहाँ पे करेंगे 20 में हम लोग 40 से गुना कर देंगे, 40 गुने 20 तो कितना आ जाएगा, तो हम लोग का आ जाएगा कितना 800। तो 800 इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 800 रुपया इसका क्रय मूल्य होगा। आगे बढ़ते हैं, इसी क्रम में आगे हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न हम लोग देखने से पहले इसको मिटा देते हैं। तो अगला यहाँ पे प्रश्न जो है यह त्रिकोणमिति से हाइट एंड डिस्टेंस से संबंधित एक प्रश्न है, जिसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। दिया गया है कि किसी समय पर एक खंभे की जो परछाई है उसकी जो लंबाई है वह उसके किसी खंभे की जो परछाई की लंबाई उसकी लंबाई का √2 गुना है। यानी एक खंभा है, इसकी जो परछाई बनेगी तो यह इसकी परछाई है, तो जो यह परछाई की जो लंबाई है यह इसकी जो भुजा इसकी जो खंभे की जो लंबाई है उसका यह √2 गुना है। तो यह जो है √3 गुना है और यह 1 है। तो इस प्रकार जो है इसका जो एंगल यहाँ से कितने का बनेगा, तो यहाँ पर हम लोग tan थीटा लगाएंगे, यहाँ पर थीटा मानेंगे तो tan थीटा बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे 1/√3 हो जाएगा। तो यहाँ पे √3 किसका मान होता है, तो tan 30 डिग्री का यह मान होता है, tan 30 डिग्री का। तो यहाँ से tan हटा देंगे तो थीटा का मान कितना आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो थीटा का मान आ जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 30 डिग्री। आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखते हैं 84 नंबर प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि RS जो है 624 को ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में वितरित किया गया। तो इसमें से C का भाग, तो सबसे पहले हम लोग इसको रेशियो में लेंगे 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा सबका, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 12। तो 12 में जब हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे 6 आएगा, फिर इधर 3 से भाग देंगे तो 4 आएगा रेशियो में, फिर इधर 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो यह इस प्रकार इसका रेशियो हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करेंगे क्या, इस सबको जोड़ेंगे तो कितना है, यह 13 है। यह 13 यूनिट का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है प्रश्न में, कितना 624 रुपया। 13 से काटेंगे तो 13 चौका 52 और यहाँ पे बच जाएगा कितना 10, यानी 13 8 104, यहाँ पे 48 बच गया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है भाग C का मान, तो भाग C कितना है 3 यूनिट है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का मान 48 है, 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 48 गुने 3। तो 48 में 3 से हम लोग जब गुना करेंगे तो कितना आएगा 144। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 144। आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला इसको हम लोग मिटा देते हैं। तो अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे जो कि एक चक्रवृद्धि ब्याज पर संबंधित एक प्रश्न है। इसको हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर एग्जाम में इससे प्रश्न पूछा जाता है। तो हम लोग इसको देखते हैं। तो इसको हम लोग जब देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया क्या है, तो यहाँ पर दिया गया है कि 1000 का यहाँ पे 1000 का यहाँ पे दिया गया है 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष 4% वार्षिक, दूसरे वर्ष 5% और तीसरे वर्ष 6% है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम इस प्रश्न में हम लोग करेंगे कि 3 वर्षों का निकालना है हमको चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले यहाँ पे 10,000 रुपया है, 10,000 का जो है पहले वर्ष कितना है, तो पहले वर्ष ब्याज का दर है 4%। तो 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा 1/25। इसका हम लोग यहाँ पे लेंगे 1/25। तो यह कितना आ जाएगा, तो 25 चौका यह 100 हो जाएगा, यानी यहाँ से इसका आ गया ब्याज पहले साल यहाँ पे 400 रुपया। और दूसरे साल यहाँ पे 10,000 रुपया का हम लोग 10,000 का कितना लेंगे, तो 5%। तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/1 यह होता है 20, यह होता है 1/20। तो इसका हम लोग लेंगे 1/20। तो यह कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 500 रुपया, 20 5 100 यानी 500 रुपया। और फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, जो पहले वर्ष हमको ब्याज मिला था, ब्याज पर भी ब्याज लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में, तो हम लोग यहाँ पे जो 400 रुपया मिला था इस पर भी हमें ब्याज मिलेगा दूसरे वर्ष। इस पर हम लोग को कितना ब्याज मिलेगा, तो इस पर हम लोग यहाँ पे निकालेंगे तो इसका 1/20 कितना हो जाएगा, तो इसका जो है 1/20 है वह हो जाएगा आपका 20 रुपया। तो इस प्रकार इसको भी यहाँ पे हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ये दूसरे वर्ष का यह ब्याज हो गया। अब तीसरे वर्ष में चलेंगे, तो तीसरे वर्ष में जो है 6% है वार्षिक ब्याज। तो 6% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वह कितना होगा, तो 6% का जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 3/50 होगा, 3/50। तो यहाँ पे 10,000 का हम लोग निकालेंगे 3/50। तो 3 हम लोग यहाँ पे 50 निकालेंगे तो यह कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 50 दूनी 100, यानी ये आ जाएगा 600 रुपया। ये आ गया हम लोगों का 600 रुपया। अब क्या करेंगे, अब पहले वर्ष जितना ब्याज मिला था उस पर भी ब्याज लगेगा और दूसरे वर्ष जितना ब्याज मिलेगा उस पर भी तीसरे वर्ष में ब्याज लगेगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे पहले वर्ष में अगर 400 रुपया है तो 400 का
50 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, तो 50 से तो 50 दूनी 100 यानी 38 का यह कितना आ जाएगा, यह 24 रुपये आ जाएगा। वहीं अगर हम यहाँ पे निकालें, यहाँ पे निकालेंगे, यह 570 रुपया है, तो 570 रुपये का हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं 570 का, तो 570 रुपया है, 520 रुपया है, तो 520 का हम लोग निकालेंगे 3/50, तो ये कितना आ जाएगा, तो 1 0 से 1 0 का जाएगा। यहाँ से 52 से तो 3 दूनी 6 और यहाँ पे हो जाएगा 15 यानी 156/5 करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, तो 5 आई 15, 5 एकम 5 और 5 दूनी 2, 5 दूनी 10 यानी 31.2। तो इसमें हम लोग जोड़ देंगे कितना, 31.2 इसमें जोड़ेंगे। तो हम लोग का यह तीनों वर्ष का हम लोग का यहाँ पे ब्याज निकल गया। अब क्या करेंगे, अब प्रश्न में क्या बोला गया है, बोला गया कि 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो यहाँ पे जो है 400 रुपया है, 400 रुपया है, यहाँ पे है 520 रुपया और यहाँ पे है कितना 600 और यहाँ पे 24 और इतना है। तो इस सबको हम लोग जब जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा हमको कितना, तो यह टोटल हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1575.2। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आशा करते हैं कि आप लोग इसे समझे होंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला हम लोग प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला यहाँ पे दिया गया 86 नंबर प्रश्न है, जिसे हम लोग देखते हैं। दिया गया कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है तो संख्या ज्ञात करें। एक संख्या जो है, मान के चलते हैं संख्या x है, x जो है अपने 20% से, इसका 20% कितना होगा, 20% होगा इसका x/5। इसका जो यहाँ पे जो अंतर है वह कितना दिया गया है, तो अंतर इसका यहाँ पे 40 दिया गया है। तब यहाँ से हम लोग सोल्व करेंगे तो 5x माइनस x/5 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 40। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे घटेगा तो आ जाएगा 4x/5 बराबर हो जाएगा 40। तो यहाँ से 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, x का मान यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का 50। तो इस प्रकार जो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी 50। आशा करते हैं आप लोग इसे समझे होंगे। अगला यहाँ पे हम लोग देखते हैं, तो इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं। तो अगला यहाँ पे हम लोग देखेंगे, अगला प्रश्न है जो कि त्रिकोणमिति से संबंधित एक प्रश्न है, जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो अगला हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्न है, अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जिसे हम लोग देखते हैं। यदि x sin स्क्वायर 60 माइनस 1/2 sec 60 इंटू tan स्क्वायर 30 प्लस 4/3 sin स्क्वायर 45 इंटू tan स्क्वायर 60 बराबर 0 हो तो x का मान निकालना है। तो यहाँ पे x है, x इंटू क्या हो जाएगा, साइन 60 का मान कितना होता है, तो साइन 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 3/4 और यहाँ पे माइनस हो जाएगा। इसके बाद 1/2 है तो 1/2 और यहाँ पे sec 60, तो sec 60 का वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 2। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा 2। वहीं tan 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। और आगे यहाँ पे हो जाएगा प्लस में 4/3 यहाँ पे साइन स्क्वायर 45 का मान कितना हो जाएगा, 1/2 होता है साइन 45 का मान, तो स्क्वायर करेंगे तो 1/2 और यहाँ पे tan स्क्वायर 60, तो tan 60 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और बराबर में यहाँ पे 0 दिया गया है। अब इसे सिंप्लीफिकेशन करेंगे, यहाँ से 3 से 3 कट जाएगा, 2 से यह 2 बार में कट जाएगा और यहाँ पे 2 से 2 कट गया। अब बचा कितना हम लोग का, तो यहाँ से हम लोग बचा कितना, तो यहाँ से बचा है 3x/4, यहाँ पे बचा है कितना -1/3 प्लस 2 बराबर कितना हो गया 0। तो अब क्या करेंगे, अब इसको इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 2, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 में से एक जाएगा 5/3, तो इधर आएगा -5/3 इसका मान हो जाएगा। तो अब इधर इसको हम भेजेंगे 3/4 को इधर भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो यह जो हो जाएगा यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। तो यह जो हो जाएगा आपका -20/9 हो जाएगा x का मान। तो यह कितना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 2 सही 2/9। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 87 का। तो आशा करते हैं आप लोग इसे समझे होंगे। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देख लेते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है जिसे हम लोग देख लेते हैं। इसको हम लोग पहले मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं और यहाँ पे अगला जो प्रश्न है यह टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो इसको हम लोग देखेंगे तो दिया गया है क्या, तो यहाँ पे दिया गया है कि 3 कारों की चालों का अनुपात दिया गया है और यहाँ पे एक निश्चित दूरी तय करने में कितना समय का अनुपात बताना है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। और यहाँ पे डिस्टेंस हम लोग का कांस्टेंट दिया गया है, प्रश्न में कांस्टेंट दिया गया है। तो जो है यहाँ पे स्पीड का जो स्पीड जो है वह कि क्या होगा, तो वह जो होगा टाइम का रेसिप्रोकल होगा और टाइम क्या होगा, वह जो होगा स्पीड का यहाँ पे
उल्टा होगा। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे यहाँ पे दिया गया है, तो यह क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यह स्पीड का उल्टा हो जाएगा टाइम का रेशियो। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 12 हो जाएगा। तो 12 में जब 6 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे तो 6 आएगा। वहीं पर 3 से भाग देंगे 12 में तो कितना आएगा, 4 आएगा। फिर यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 3। इसका हो जाएगा अनुपात 4/3 अनुपात 6/4/3। तो इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करते हैं आप लोग इसे समझे होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।